हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के रबा बा 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 रबा शाखांदा का यारा बाखांदा का रोखोंदो को रेबे सेंते ने यारा बाखांदा का रबा शाखांदा का यारा बाखांदा का रोखोंदो को यारा बाखांदा का निखोंदो को। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तूने मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर, अपने हाथों में लेके चलाया है परमेश्वर। हर बीमारी से, हर बुराई से, हर कमी घटी से मुझे बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। अपने हाथों को उठा के मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन उसकी तारीफ करो। खुदाबंद ने आपको संभाल के रखा है, आपको बचा के रखा है हर बीमारी से। रबा शाखांदा नका रोखोंदो नको यारा बाखांदा नका निखोंदो नको यारा बाखांदा नका रे बेसेंदे ने यारा बाखांदा नका। तारीफ करो अपने हाथों को उठा के। वो महान परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो आपका और मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपकी गवाही का दिन है। मैंने कहा आज आपकी गवाही का दिन है। आज आप गवाही के साथ वापस आओगे। रबा बा 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 रबा शाखांदा नका यारा बाखांदा नका रोखोंदो नको यारा बाखांदा नका निखोंदो नको। आपको पता उसके वचन में लिखा है कि आज तेरी आशीष का दिन है। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मेरी प्रार्थना का रिजल्ट आए, तो आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी। अगर आपको वचन नहीं पता कि वचन में क्या लिखा है, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। अगर आप अपनी ताकत से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, तो आपकी जिंदगी में निराशा आएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको वचन नहीं मालूम, शैतान आपको तंग करेगा और आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आज किन की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, किन की प्रार्थना का उत्तर आता है? जो वचन से प्रार्थना करते हैं, जो वचन को जानते हैं। आज अगर एक विश्वासी को पूछो कि तुम बाइबल पढ़ते हो, वो बोलेगा नहीं, मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। कईयों के पास तो बाइबल ही नहीं है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना कैसे करोगे? कई बोलते मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, यही कारण है उसका, बाइबल ना पढ़ना। अब प्रार्थना करते कैसे हैं उनको पता ही नहीं। अब वो प्रार्थना में तो आ चुके हैं, लेकिन वो क्या शब्द यूज करे, क्या बोले प्रार्थना में, उन्हें पता ही नहीं। जब वचन पढ़ेंगे तो पता होगा कि प्रार्थना में क्या बोलते हैं। अगर आपको वचन का नहीं पता, आप बाइबल नहीं पढ़ते, शैतान आपको तंग करेगा। अगर आप अकेला प्रचार सुनते हो तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको खुद भी बाइबल पढ़नी होगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, खुदावन मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो रोज बाइबल पढ़ना शुरू करो, उसके वचनों को जानना शुरू करो और वचनों से प्रार्थना करनी शुरू करो। आपकी प्रार्थना असरदार होगी, आपकी प्रार्थना आपके घराने को बदलेगी। अब मान लो आपको चंगियाई चाहिए, तो कौन सा वचन बोलोगे परमेश्वर के आगे? कौन सा वचन यूज करोगे प्रार्थना में? बताओ। उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपको इस वचन का नहीं पता, आप चंगियाई नहीं ले सकते। कितने मसीही जन आज बीमार हैं, कारण क्या है? उनको वचन की नॉलेज नहीं है। बाइबल में लिखा, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचनों का पता नहीं है और शैतान उन्हें तंग करता है। आप घटी में रह सकते हो अगर आपको वचन का नहीं पता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। आप बीमार रह सकते हो अगर आपको वचन का नहीं पता कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना का रिजल्ट आए, निराशा मेरी जिंदगी में कभी ना आए,
तो आपको वचनों की नॉलेज रखनी होगी, आपको बाइबल पढ़नी होगी रोज। रोज एक समय रखो बाइबल पढ़ने का, चाहे कुछ भी हो उस टाइम, चाहे आपका दोस्त आए चाहे कोई भी आए, लेकिन आपने वचन को पढ़ना है, वचन को जानना है और फिर उसी वचन से आपने प्रार्थना करनी है। आज लोग बोलते मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मैं कितनी कितनी प्रार्थना करता हूं। अगर आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। जब आप जज के सामने जाते हो, चाहे आप निर्दोष हो, चाहे आप झूठे इल्जाम लगाया, लेकिन जज सबूत मांगता है। आप उसके सामने रहोगे नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जज आपकी बात कभी नहीं मानेगा जब तक आप उसे सबूत नहीं दोगे। ऐसे ही परमेश्वर है। आप अपनी अपनी ताकत से प्रार्थना करोगे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लिखा वो अपने वचन से बाहर कभी नहीं आता। अगर आप परमेश्वर को बोलोगे कि तेरे ही वचन में लिखा है, तेरे ही कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वचन से प्रार्थना करनी जरूरी है। अगर आप चाहते हो मेरा घराना बचाया जाए तो कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे, बताओ मुझे। क्या बोलोगे परमेश्वर के सामने? उसके वचन में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आपका पति आपकी बात नहीं मानता तो कौन सा वचन है? लिखा राजाओं का मन यहोवा के हाथ में होता है, वो जिधर चाहे उसे मोड़ सकता है। आप इस वचन को इस्तेमाल करके अपने पति का मन अपनी ओर मोड़ सकते हो, उसे मसीह में ला सकते हो, उसका मन बदल सकते हो अगर आप घुटनों में आके प्रार्थना करोगे इस वचन से। आमीन। लेकिन समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। हाँ, चर्च जाते हैं, वहां से प्रचार सुन लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वचन पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन क्या है? बाइबल में लिखा वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या है? जिंदगी। परमेश्वर जीवन है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। ये नहीं कि यीशु मसीह के पास जीवन है, यीशु ही जीवन है और वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को पढ़ते हो आपके अंदर जीवन एंटर होता है, आपके अंदर जीवन जाता है। यीशु मसीह लाइफ है, वो आपके अंदर आती है, वो आपकी बॉडी में आती है। ये सीक्रेट है। अगर आप वचन पढ़ोगे रोज, आप इसका मतलब आप हीलिंग को ले रहे हो, आप चंगियाई को ले रहे हो। वचन का मतलब परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही जीवन है। आप जीवन को ले रहे हो अपने अंदर। अगर रोज आप एक समय रखोगे वचन पढ़ने का, लिखा इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पे मनन करता था। वो अकाल के दिन थे। लिखा वो अकाल के दिनों में फलवंत हुआ। कारण क्या था? वो परमेश्वर के वचनों पे मनन करता था रोज, चाहे अकाल हो, चाहे बीमारी हो, चाहे चंगियाई है उसके जीवन में। उसे कोई मायने नहीं करता कि क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे जीवन में मुसीबत है, आशीष है, कोई मैटर नहीं करता। वो रोज मनन करता था वचनों पे, इसलिए वो अकाल के दिनों में फलवंत हुआ। आई विश्वासी का कोई समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, कोई समय नहीं है प्रार्थना का। जब दिल करे वो प्रार्थना करता है, जब दिल करे वो वचन पढ़ता है। 5 मिनट प्रार्थना करता है, 5 मिनट वचन पढ़ता है और चाहता है बड़ी बड़ी आशीष मेरे जीवन में आए, चाहता है बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाए। डिस्प्रिन की गोली से बुखार सही होता है, उससे कैंसर कभी नहीं सही होता। इस बात को याद रखना। अगर मान लो आपको खांसी जुकाम है तो आप क्या करोगे? आप गोली लोगे, हाँ या ना? आप गोली लोगे। अगर मान लो आपको टाइफाइड है तो आपका कोर्स होगा दवाई का 15 दिन का, 20 दिन का। अगर आपको कैंसर है तो आपको कीमो लगेगी, बहुत धीरे धीरे जाएगा कैंसर। अगर रसोलिया उसका ऑपरेशन होगा। ऐसे ही आत्मा में है। मान लो आपको खांसी जुकाम है, वो 5 मिनट की प्रार्थना से चली जाएगी। अगर आपको टाइफाइड है वो 8 घंटे की प्रार्थना से चला जाएगा। लेकिन आपको कैंसर है तो उसके लिए आपको प्रार्थना बढ़ानी होगी। अब 5 मिनट की प्रार्थना आपका खांसी जुकाम सही कर सकता है, लेकिन आपका कैंसर सही नहीं कर सकता। आपको फास्टिंग प्रे करनी होगी, प्रार्थना में बढ़ना होगा। जैसे शारीरिक दुनिया है वैसे आत्मिक दुनिया है। अगर शारीरिक दुनिया में आपको कैंसर आया है, शरीर पे कैंसर आया है, तो आपको कीमो लगेगी। आपको 3-4 महीने लगेंगे चंगा होने में।
आज विश्वासी आता चर्च में और चाहता है पहले दिन में चंगा हो जाऊं, 15 मिनट की प्रार्थना से मैं कैंसर से आजादी पा लूं। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ मुझे। आपको प्रार्थना में बढ़ना है, एक समय रखना है बाइबल पढ़ने का, एक समय रखना है प्रार्थना करने का। कितने जन रोज गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं? अगर आपको पता नहीं गैर भाषा की ताकत, तो आप शैतान से मार खाओगे। मेरा ये नियम है, मैं रोज जब भी रात के 12 बजते हैं, अगला दिन स्टार्ट होता है, मैं गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं 1 घंटा लगातार, सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना। आप एक नियम बना के रखो, आपने दिन में गैर भाषा में प्रार्थना करनी है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो और उसे बढ़ाओ। आपको नहीं पता गैर भाषा की ताकत। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, आप बड़े रिजल्ट को देखोगे, बड़े कामों को देखोगे, अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखोगे, क्योंकि मैंने देखा है। गैर भाषा में प्रार्थना शुरू करो। आपने रोज एक समय रखना है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का और गैर भाषा में प्रार्थना करने का। आप बड़ा रिजल्ट देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने जन तैयार है ये फैसला लेने के लिए कि मैं रोज एक समय रखूंगा बाइबल पढ़ने का, और समय रखूंगा प्रार्थना करने का, और एक समय रखूंगा गैर भाषा में प्रार्थना करने का? अगर आप तैयार हो तब परमेश्वर भी तैयार है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर मैं तैयार हूं एक समय रखने के लिए। रोज मैं एक समय में बाइबल पढ़ूंगा और एक समय में प्रार्थना करूंगा और गैर भाषा में भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं तुझ में पढ़ूंगा। परमेश्वर वायदा करो परमेश्वर से। ये वर्ड पता नहीं किसके लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज आपकी गवाही का दिन है। इसे लिख लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आज आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है। रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का रोको दोनों को यारा बकांदा का रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का रब्बा बाबा 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 रब्बा बाबा 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 बाबा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा बाबा 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 रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का रोको दोनों को लेबेंद्रे यारा बकांदा का निको दोनों को यारा बकांदा का रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का निको दोनों को रब्बा बाबा 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 रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का रोको दोनों को यारा बकांदा का रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का निको दोनों को यारा बकांदा का रब्बा शकांदा रब्बा बाबा 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 रब्बा 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 शकांदा का यारा बकांदा का रोको दोनों को लेबेंद्रे यारा बकांदा निसो दोनों को यारा बकांदा का रब्बा शकांदा का यारा बकांदा। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, कैंसर रसोली तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो मैं तो ये हुक्म देता हूँ, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में तो ये हुक्म देता हूँ। बोलो जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को, डांटो कैंसर को। उसका वचन कहता है शैतान का सामना कर, शैतान भागेगा। आपका कैंसर ये शैतान है, आपकी रसोली ये शैतान है, आपकी बीमारी ये शैतान है। इसका सामना करो, इसे डांटो। आपके पास अधिकार है। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ बीमारी, ओ कैंसर, रसोली, माइग्रेन, हर तरह की बीमारी, ब्लड कैंसर, बोलो आउट 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 आउट। रब्बा बाबा 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 रब्बा शकांदा का यारा बकांदा का रोको दोनों को यारा बकांदा का रेबेंद्रे यारा बकांदा का रोको दोनों को यारा बकांदा का रब्बा बाबा 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 बाबा।
जो व्हाट्सएप पे प्रार्थना भेजते हैं अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपना जीवन परमेश्वर को दो। बोलो परमेश्वर, तो धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, तो जात को बदलने के लिए नहीं आया, तो मुझे बदलने के लिए आया है। परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। तो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना परमेश्वर मानता हूँ और मैं पूरी उम्र केवल तुझे फॉलो करूँगी, केवल तुझे ही फॉलो करूँगा। अपना जीवन परमेश्वर को दो और परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं अपना हाथ आपकी फोटोज की ओर बढ़ाता हूँ और चंगियाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ और बोलता हूँ बी हील्ड, बी हील्ड। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। रब्बा पापा 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 पापा, हर नशे की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। यू डीमन आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। जो शैतान ने आपके शादी के रास्ते बंद करके रखे हैं, मैं यीशु के नाम में खोलता हूँ। आपके शादी के रास्ते खुल जाएं, शादी के रास्ते खुल जाएं, शादी के रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब्बा बाबा 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 बाबा, मैं आपको ब्लेस करता हूँ चंगियाई के साथ। खुदाबंद आपको ब्लेस करे, खुदाबंद का आत्मा आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। उसके वचन में लिखा, जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यीशु के नाम से मांगना शुरू करो। रब्बा बाबा बाबा बाबा, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपके बच्चे ब्लेस हो। हर गंदा आत्मा आपके बच्चों को छोड़ के चला जाए। उनका मन स्टडी में लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर गंदी आदतें उनके जीवन से खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा बाबा बाबा बाबा, आपकी बॉडी में चंगियाई है। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ। रेबे सेंते ने कैया रबा खानदाना का, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में फौरन जाने के रास्ते खुल जाए, फौरन जाने के रास्ते खुल जाए, फौरन जाने के रास्ते खुल जाए। अगर आपका आमीन बड़ा है, ये आशीष आपकी है। रब्बा बाबा 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 बाबा, रेबे सेंते ने कैया रबा खानदाना का, रबा शकांदाना का, बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। करो करो प्रार्थना सब जन। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके पति के मन को बदल रहा है। प्रार्थना करो सब जन। जितने हॉस्पिटल में है, जितने आईसीयू में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद का आत्मा आपको छुए, आपको आजाद करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। रिबा बाबा 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 शकादाना का यारा बखादाना का, रोको दोनों को यारा बाबा रे बेसेंदे ने यारा बखादाना का, रबा शकादाना का। करो करो प्रार्थना सब जन। रिबा बाबा बाबा बाबा, कैंसर के रोगी अपने हाथों को उठाएं और अपना जीवन बोलो, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। मैं पूरी उम्र तेरी सेवा करूंगा, तेरे कामों को करूंगा। मैं तो से वायदा करती हूँ, मैं तो से वायदा करता हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरे कैंसर से मुझे चंगा कर। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाता हूँ और कैंसर को बोलता हूँ आउट इन जीसस नेम। ये शैतान है, और शैतान ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं तुझे आज्ञा देता, तुझे कमांड करता हूँ आउट इन जीसस नेम। फायर फायर फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो इस वचन का। आप चंगे हो चुके हो उसके कोड़े खाने से। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आमीन बड़ा है आपका, तो गवाही आपकी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो इन चंगियाइयों के लिए, इस प्रार्थना के लिए, उसकी हजूरी के लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि चंगा करने वाला केवल तू ही परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है।
धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह के। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।